अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी जर्नी, जो कि सऊदीया से पाकिस्तान तक का सफ़र और वहाँ पे पाकिस्तान के बाद 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो यहाँ पे जी रात को मुझे आधी रात को क्रेविंग हुई थी, तो मैंने ये शवारमा ऑर्डर किया। उसके बाद सुबह फलाफिल खाया और ये हमारा सामान तैयार था। शाम को हमारी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट का थोड़ा सा ये हो गया था कि जी पहले फ़्लाइट कह रहे थे 8 बजे तक आपने एयरपोर्ट जाना है, लेकिन बाद में उनकी कॉल आ गई कि आपने 7 बजे तक एयरपोर्ट में मौजूद होना है। तो हम लोग फिर 6 बजे निकले। पहले 8 बजे निकलना था और 9 बजे तक पहुंचना था एयरपोर्ट पे। खैर जी यहाँ पे सऊदीया का मौसम बहुत अच्छा हुआ था। ज़ाहिर है थोड़ी उदासी भी थी, खुशी भी थी, क्योंकि मेरे मियाँ तो सऊदीया में ही थे और बस इंशाल्लाह वो भी जल्दी खैर से बस आएँ। तो खैर यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन ये था कि वो बहुत गलत, जिसने भी मतलब टिकट वाला जिधर से टिकट करवाई थी उनकी कॉल आई थी कि फ़्लाइट जो सी है ना वो जल्दी है, तो आप लोगों ने टाइम से आना है, यानी 7 बजे तक आप एयरपोर्ट लाजमी पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हम सबसे पहले पहुंच गए थे और फ़्लाइट और डिपार्चर अपने टाइम पर ही ओपन हुआ था। जो टाइम और सब कुछ उन्होंने टिकट के ऊपर लिखा हुआ था वहीं पे ही हुआ था। यहाँ पे जी सामान निकाला और हम लोग एयरपोर्ट में हो गए। और मैंने यहाँ पे सफ़र किया था एयरसेल से। फ़र्स्ट टाइम मैंने एयरसेल से मतलब सफ़र किया था। मैं PIA से कर लेते हैं, फ्लाइनास से कर लेते हैं, लेकिन PIA की जो लास्ट टाइम मेरी जर्नी थी और लास्ट टाइम जो During मेरा loss of cabin सफ़र था pressure, वो इतना oxygen mask बुरा will रहा drop कि मत automatically in front of you. पूछिए। Pull the mask lid, cover your nose and mouth with the mask tightly around your mouth normally. In case there is smoke in the cabin, follow the escape announcement which will guide you towards the emergency exit. Please read the safety instruction card kept in the seat pocket in front of you. खैर यहाँ पे सऊदीया को गुड बाय किया और बस दुआएं वगैरह पड़ी और फिर निकल पड़े पाकिस्तान की तरफ। अच्छा, इनका जो मील था ना एयरसेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 2 मील दिए थे, तो बहुत ही मतलब अच्छा था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। एयर होस्टर जो उनसे थी वो बहुत ज़्यादा ही आपका ख्याल करने वाली और बार बार आके आपको चेक करना, पूछना। PIA की तो जो एयर होस्टर है ना वो सड़ी होती हैं, ऐसे पड़ती हैं जैसे मत ही पूछोगे क्या ही हो गया, ये कर लो वो कर लो, वो उस्तानियाँ ही बनी होती हैं। खैर जी यहाँ पे जितनी भी एयर स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा ही हम्बल और बहुत अच्छा था। अगर आप उनको 10 दफ़ा भी उनको बुला रहे थे या उनको कुछ लोग 20 दफ़ा भी बुला रहे हो, बड़े प्यार से तहम्मुल से आपकी बात सुनती थी और आपको वो चीज़ें ला ला के प्रोवाइड कर रही थी। चाहे 20 दफ़ा उनको आवाज़ दो, ज़रा भी वो ये नहीं है PIA कि 1 दफ़ा खाना दे दो, या अगर आपने पानी भी लेना है या कुछ भी लेना है तो बेलें बजाते रहो, वो आएंगी नहीं, ऐसा ही होता है। खैर ये इनका मील था, जिसमें मील में ये था कि एक पराठा सा था, फ्रोज़न पराठा छोटा सा, और उसके साथ ये चने और साथ में चिकन का कुछ उन्होंने कीमा बनाया हुआ था। और दूसरी तरफ ये राइस थे, चिकन कोफ्ता थे, पता नहीं ये मीट था या बीफ था ये नहीं पता, लेकिन कोई कोफ्ता था, छोटे छोटे कोफ्ते थे उन्होंने बनाए हुए गोश्त के, और साथ में चावल थे। यानी उन्होंने 2 मील दिए थे और साथ में ये मीठे में उन्होंने ये केक दिया था और साथ में पानी वगैरह था, यानी कि चाय थी, पानी था या कोल्ड ड्रिंक, जो भी आप लेना चाहो आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे आपने मेरे फूलों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं पाकिस्तान पहुँच गई थी। पाकिस्तान में पहुँची थी सुबह 5 बजे और बहुत ही अच्छा टाइम था, यानी कि बिल्कुल भी यानी मुझे मुश्किल नहीं आई। आराम से सुबह सुबह आए और बिल्कुल यहाँ पे हर काउंटर खाली था, आराम से मेरा सामान भी आ गया, सब कुछ हो गया, शुक्र अल्लाह का। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और मैं आई बाज़ार। मुझे बाज़ार थोड़ा काम था और गर्मी से मैं कुछ जो काम करने आई थी वो तो पूरा हुआ ही नहीं और मैं वहीं पे छोड़ के, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी हबस थी मत पूछो। यहाँ पे मैं पता नहीं है कौन सा कोई रेंचर वंचर था, यहाँ पे चली गई, जो कि बस इसकी एम्बियंस ही अच्छी थी, ना इनका खाना अच्छा था और ना इनकी सर्विस अच्छी थी। मुझे तो इनका कुछ भी समझ नहीं आया। इनका जो ये शवारमा वगैरह मैंने ऑर्डर किया था बिल्कुल ही फजूल ही था। उसके बाद जी यहाँ पे ये अगले दिन का व्लॉग है, यानी कि दूसरे दिन का। यहाँ पे मैं गई थी बुशरा ब्यूटी सैलून, जो कि जौहर टाउन J2 में है। तो खैर जी यहाँ पे बस मैं वहीं चली गई। मुझे तो खैर नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी, मैं कहीं और ही हम लोग जाते हैं। एक तो इतने टाइम से अपनी फ़रारी में बैठ के, यानी रिक्शे में बैठ के खज्जल ख्वार होकर गए इतनी गर्मी में, ऊपर से उन्होंने हमें इतना गंदा ट्रीट किया। मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरी जो सिस्टर थी उसने एक वीडियो देखी हुई थी और बड़ी देर से उसने वो सेव करके रखी हुई थी, इस लड़की की वीडियो, जिसकी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। पता नहीं क्या नाम है इसका, राबिया या क्या जो भी नाम है, टिकटॉकर है, यूट्यूबर है, जो भी है, ये मुझे सही से नाम भी नहीं आता। तो खैर जी इनकी जो वीडियो थी ना वो मतलब देख के और इसकी सर्विस देख के और इसकी जितनी तारीफ़ें की हुई थी उसको देख के वो लोग गए। और जितनी, सबसे पहले बात है, जो इन्होंने पैकेज वगैरह दिया होता है ना वो और होता है, और जब वहाँ पे जाओ तो हज़ारों के हिसाब से बात होती है, 3, 4, 5, 6 हज़ार की बात नहीं होती है। ये बिल्कुल लेस नहीं करते हैं, बिल्कुल बदीज सी आवाम है,
कुछ भी नहीं, जो आपको बताते हैं वो करते नहीं है। इन्होंने मेरा पेडी मेडिक्योर कुछ और वाला बताया था, जो आजकल वो फॉर्मिक जेल्स और पता नहीं क्या क्या वाले चल रहे हैं, लेकिन सिंपल सा किया था। खैर इनका पार्लर काफ़ी अच्छा बना हुआ था, हर चीज़ सेपरेट थी, थ्रेडिंग रूम सेपरेट, स्पा रूम सेपरेट, फलाना रूम सेपरेट, हर चीज़ ठीक थी। ये इनका मेकअप रूम था, और सॉरी ये इनका बालों का था, यानी कि हेयर ड्राई वगैरह का था और हेयर वॉश का था। साथ ही इनका मेकअप रूम था और दूसरी तरफ इनका थ्रेडिंग रूम था और फेशियल रूम था और एक स्पा रूम था, और पेडी मेडिक्योर का जो भी रूम है वो सेपरेट था। लेकिन खैर मुझे तो इस पार्लर की कुछ भी समझ नहीं आई थी। इन्होंने हमारा एक हाइड्रा किया था, जो कि इनका मतलब वो ही था कि आपका मसाज, इनका हाइड्रा का जो इन्होंने मैनुअल मसाज किया था वो मुझे थोड़ा इनका अच्छा लगा था। उसके बाद वो भी मतलब 2-3 मिनट का उन्होंने शोल्डर्स का और ये वो इस तरह का उन्होंने मसाज किया था। उसके अलावा पैरों का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बस मुझे बिल्कुल फजूल लगा। और दूसरा ये कि इतने ज़्यादा पैसे देकर भी आप, मैंने उससे कहा कि मेरी प्लकिंग नीट कर दो, तो उसने मेरी प्लकिंग के 500 रुपये लिए, यानी कि अलहदा सेपरेट चार्ज किया 500 रुपये। तो खैर मुझे तो ये बिल्कुल बकवास लगा और मैंने जान छुड़वाई बस यहाँ से। उसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ पे जी मैंने हेल्पर से अपना, अब हेल्पर के साथ लगकर ख़ुद भी मैंने ये ज़रा फर्नीचर साफ़ किया था, क्योंकि ज़ाहिर है डस्ट वगैरह हो जाती है जब आप इतनी लेट पाकिस्तान से आओ। तो ये कॉर्नर वगैरह पे इतनी ज़्यादा डस्ट फंसी हुई थी और मुझे थोड़ा हो रहा था। मैंने ख़ुद भी इसको बड़ा साफ़ करने की कोशिश की तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना मैंने कोकोनट ऑयल और इसके अलावा मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, और इतना अच्छा फर्नीचर शाइन करने लग गया, ऐसे जैसे पॉलिश की हुई है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ खाली कोकोनट ऑयल लेकर ना उसको लगाया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने एक ड्राई कपड़ा लेकर ना, तो उसको मैंने अच्छे से, सूती ड्राई कपड़ा, उसको मैंने फर्नीचर पे मारा। पहले कोकोनट ऑयल कपड़े की मदद से और ब्रश की मदद से, दांतों वाले ब्रश की मदद से, जो होल थे उसके अंदर नहीं कपड़ा जा रहा था तो उस पर मैंने मारा। और ये देखें जो वहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल और वो सूखा कपड़ा जो साफ़ था वो मार कर कस के मारा मैंने। और दूसरा ये देखें इसके भी शाइन नहीं है, ऐसे रफ था, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतना ज़्यादा डस्ट थी कि मत पूछें। ये सारी चीज़ें ख़राब हुई हुई थी। लेकिन अब ये आपको मैं इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगी। अगर आपका भी फर्नीचर ख़राब है तो आप सिर्फ खाली कोकोनट ऑयल ले लें एक कटोरी में, और उसको, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, उसको कपड़े की मदद से लगाएं। उसके बाद आप सादा कपड़ा पीछे मार दें और अच्छे से ये फर्नीचर साफ़ हो जाएगा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती है और किसी अगले अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।